नमस्कार। आप देख रहे हो कि न्यूज, आपके साथ मैं रे पंडित। पूरे विश्व में कोरोना के बाद वैक्सीनेशन का मुहिम शुरू किया गया, जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाता है। राज्य सरकार उसे नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके लिए एक बाकायदा एक संगठन बनाया गया है, जिसके अंदर कलेक्टर से लेकर तमाम लोग हैं जो लोगों को वैक्सीन देने का काम करते हैं। इस सारी प्रक्रिया के अंदर किसी भी नेता या किसी पक्ष का कोई काम नहीं होता, लेकिन उसी विरार में एक वारदात 2 दिन पहले का है, जहां पे बहुजन विकास अघाड़ी स्थानिक पार्टी है उसी विरार की, इसके नगर सेवक वार्ड नंबर 30 की प्रशांत राउत वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि यहाँ के लोगों को और हमारे कार्यकर्ताओं को पहले आप वैक्सीन दें। ऐसा एक ऑडियो वायरल हुआ है और इस सब को लेके आज हमारे साथ में प्रहार के पालघर जिला के प्रवक्ता राहुल सिंह जुड़े हैं। इससे हम तमाम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो आरोप लगते हैं उनके जवाब में विपक्षी पार्टी हमेशा खड़ी होती है। सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो पूरा ऑडियो वायरल हुआ है, जो कि मैं आपको सुनाया अभी, तो इस ऑडियो को सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? क्या ये बहुजन विकास के नगर सेवक को, मांझी नगर सेवक हैं फिलहाल, अब तो नहीं है, वहां पे जाके इस तरह से नगर पालिका के कर्मचारियों को डराना, धमकाना और बताना कि हमारे लोगों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोगों, आप पहले उनको वैक्सीन दो, इनको नहीं जो आप यहाँ घंटों लाइन में खड़े हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात रवि जी, कैसा है कि मैं ओके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि ये कोई आरोप नहीं है। बिकॉज आरोप वहाँ पे होता है जहाँ पे अपने पास कोई एविडेंस नहीं होता। अपने पास तो बकावा, अपने पास बाकायदा, अपने पास पुरावे, अपने पास एविडेंस है। इस एविडेंस के अंदर आप बाकायदा उस ऑडियो को सुनो। वो वहाँ वैक्सीन सेंटर पर जाते हैं और वैक्सीन सेंटर पर जाने के बाद वो वहाँ के महापालिका के जो कर्मचारी है उनके साथ उनका जो वार्तालाप हो रहा है, उस वार्तालाप में उन्होंने क्या बोला है की तुम्ही कोण आले यादी तैयार करणारे, यादी आम्ही तैयार करणार। जब महानगरपालिका के अंतर्गत विरार वसई तालुका को मैनेज किया जा रहा है, तो प्रशांत राउत, जो कि अब नगर सेवक नहीं मांझी नगर सेवक है, ये कौन होते हैं वैक्सीन सेंटर पे जाके उनके काम में इंटरफेयर करने वाले? दखलंदाजी करने का हक इनको किसने दिया? खाली यहाँ पे दखलंदाजी का मुद्दा नहीं है, वहाँ पे जो लोग रात से खड़े थे, सुबह तक उनको वैक्सीन नहीं मिली, वो खाली हाथ वहाँ से वापस गए। क्यों? कि वहाँ पे 150 से पौने 200 लोगों को मैनेज किया गया है। इसके लिए जो पीछे लाइन में जो खड़े थे उनको वैक्सीन नहीं मिली है वहाँ पे। दूसरा मुद्दा ये, जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है तब ये लोग अपने घर में छुपे होते हैं। ये कभी दुनिया के सामने नहीं आते, ये तालुका के सामने नहीं है, शहर के सामने नहीं है, अपने वार्ड में भी बाहर निकल के इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। माननीय हमारे आमदार श्री हितेंद्र ठाकुर जी ने इनको वार्ड नंबर 30 से नगर सेवक का टिकट दिया, ये जीत के आए। इन्होंने पिछले, जब से ये नगर सेवक के पद पे थे, इन्होंने इस वार्ड के अंदर क्या डेवलपमेंट के काम किए? अगर इन्होंने किया है तो ये बाकायदा मीडिया के सामने आके बोले कि इन्होंने डेवलपमेंट का कोई काम किया हुआ है। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या ज़रूरत थी इनको वैक्सीन सेंटर पे जाने की? ये वहाँ जाके इन्होंने बाकायदा फुटेज खाने के लिए ये लोगों के बीच में जाके बोले हैं कि हमारे महापौर निधि में से 1-1 लाख रुपए करके 3 लाख रुपए हमने महानगर पालिका को दिए हैं इस वैक्सीन के लिए। पॉसिबल ही नहीं है। ये जो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे काम का बेवजह फुटेज ये क्यों खा रहे हैं? क्या जरूरत थी इनको वहां पे जाने की? राहुल जी, मैं खाली बात नहीं करूंगा प्रशांत राउत की, मैं तमाम उन सभी नेताओं को, तमाम पक्ष के लोगों से, वो लोग जो वैक्सीन सेंटर पे जाते हैं और जाके ये दिखाने की कोशिश करते हैं उनके अधीन ये वैक्सीन लग रही है, तो किस हद तक ये सही है और उनका वहाँ पे जाने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, इनका जाने का उद्देश्य यहाँ पे यही होता है कि ये कभी लोगों की सेवा नहीं करते और बिना सेवा किए ये फुटेज खाने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, जो कि गलत है। मेरा ये कहना है, फिलहाल ये कोरोना का जो कार्यकाल, ये जो कोरोना जो महामारी का जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें कोई भी राजनीतिक दल राजनीति ना करते हुए सामने आए और लोगों की सेवा करे। आप सेवा भी नहीं कर रहे हो और आप मेवा खाने के लिए वहां पे पहुंच जा रहे हो आप सीधा, ये तो गलत है एकदम तरीके से। राहुल जी, ये प्रशांत राउत जो नाम है, ये तमाम विवादों से घिरा हुआ है। इससे पहले भी कई आरोप लगे हैं, कंट्रेक्शन से लेके, और कई आरोप हैं, कई केस भी हुए हैं, 420 तमाम केस हुए हैं। तो एक इस तरह के व्यक्ति को जनता चुन के क्यों लाती है? क्योंकि वोट देना जनता का काम है, तो उनको चुन के क्यों लाई है? और अगर लाई है तो प्रशांत राउत इन सभी विवादों में कैसे घिरते जा रहे हैं? विवाद कहीं ना कहीं कुछ सही रहेंगे, कुछ गलत भी रहेंगे, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जो विवाद सही है, जिस विवादों में ये घिरे हैं, इनके खिलाफ FIR हुई है, बाकायदा इन्होंने बेल ली है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब से ये एज ए नगर सेवक, ये महानगर पालिका में इनका एक अपॉइंटमेंट हुआ था, उसके बाद से इन्होंने काम कोई नहीं किया। आरोप इनके ऊपर इसके लिए लगे, इनके ऊपर FIR इसके लिए हुई क्योंकि ये बाकायदा गलत काम में इनका इन्वॉल्वमेंट है। इतना ही मैं प्रशांत राउत के बारे में बोलना चाहूँगा, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। उनको लोक सेवा करनी है,
तो लोक सेवा वो अलग तरीके से भी कर सकते हैं। सेवा करना है तो वो सेवा करे, उसके बाद अगर वो उसका मेवा खाते हैं, फुटेज लेते हैं, तो उसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ के लोगों को आप वो ऑडियो सुनो, वो ऑडियो में वहाँ की जनता कितनी परेशान है। जनता बाकायदा बोल रही है, वो महानगर पालिका के कर्मचारी से गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो बोलते तुम्ही सूची तैयार करणारे कोण, तुम्ही यादी तैयार करणारे कोण। जब महापालिका वैक्सीन दे रही है तो यादी महापालिका तैयार करेगी। वो बोलते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद झाला है, नेट स्लो झाला है। ऐसा काम किधर नहीं चलता, ये गलत है। ये पूरी तरीके से मैं उनको आरोप लगाता हूँ कि वो गलत कर रही है। राहुल जी, पहले हमारे जो दर्शक हैं एक बार वो ऑडियो उनको सुना देते हैं, ऑडियो सुन लेंगे, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद। या लोकांना समजा की 1300 तिकडे 8 वाजता चालू होणार, तिकडे 8ला चालू होणार आहे. म्हणून आता तेच आहे म्हणून. तू तिकडे बोंबाबोंब करू नको, चालेल. कार्यक्रमामध्ये हे करू नकोस. साहेब तू माहिती कशाला लिस्ट करतो तयार? आता हे रात्रीपासून आम्हाला सांगितलं का लिस्ट तयार करताना तू लोकांना उगीच हे करतोस. तुम्हाला पण आपण करू ना, असं पण आज नाही होणार. तर ऑलरेडी 8 दिवसापूर्वीची बुकिंग झालेली आहे. इकडे 1000 बुकिंग आहे, 500 मिळाल्या तिकडे, आणि ते पण आपल्या कारगिल नगरची सगळी लोक आहेत. अशी तुम्ही नंबर देतात आणि वाद करता फुकटचा. या लोकांना पण आम्हाला द्यायचे ना, असं नाही. ऑलरेडी बुकिंग झालेली आहे तिकडे. इथे 500 लोकांची बुकिंग लोकांना झालेली माहिती आहे. नव्हते म्हणून लोकांनी लावले. आता लोकांना तू समजव सगळ्याला मग, आणि सगळ्यांची नावाची लिस्ट तयार केलेला कॉन्टॅक्ट नंबर सगळं घे. मग त्यांना कधी बोलवायचं आपण बघू, त्यांचं पण करू आपण, नाही असं नाही. पण आज नाही होणार ना. नाही ते तर आहे, पण आता कसं माहिती ही लिस्ट गेली ना, आता नवीन मध्ये येतात ना परत, मग त्याची नवीन तू घ्यायला जाऊ नको तू. अरे बाबा, अशी किती येतील माहिती आहे का? लाखो लोक आहेत. आपण कोणाला कंट्रोल करणार? ठीक आहे, चालेल. हा. आणि विषय कसा आहे बघा, आता आपण काय केलेलं, आपला काल कार्यक्रम होता तो आज ठेवला का? तर काल पाऊस होता आणि काल परत इथे कार्यक्रम होता, दहीहंडीचा कार्यक्रम आपण कॅन्सल केला. श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मंडळ वसई-विरार महानगरपालिकेला 1-1 लाखाचा 3 वेळा आपण त्याला महापौर निधी दिलेला आहे. त्याच्यामुळे आपल्या श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मंडळाला आपण 1000 याची मागणी केली, त्यातले 500 फक्त आपल्याला दिलेत त्यांनी. तो राहुल जी, आपने ऐसा ऑडियो सुना, हमने भी ऑडियो सुना, उसके अंदर तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही है। इसके अंदर प्रशांत राउत महापौर के खाते में 3 लाख रुपए जमा करने की बात कर रहे हैं, और उनके जो लहजे हैं वो लहजों में धमकी देने वाले लहजे हैं। वो लगातार वहाँ पे उपस्थित अधिकारियों को धमकी भरे अंदाज में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों को और हमारे आसपास के लोगों को आप वैक्सीन पहले दो, बाकी जो लाइन में खड़ा उनको छोड़िए। क्या लगता है ये किस तरह की मानसिकता है और वहाँ पे क्या दिखाना चाहते थे? देखिए, ये पूरी तरीके से इनकी माफियागिरी है, जो कि अब हम चलने नहीं देंगे। इस तरीके से किसी भी वैक्सीन सेंटर पे जाके करना ये गलत है। ये पहले से करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। पहले इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, अब प्रहार जनशक्ति पक्ष ये इनकी रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनने वाली है। जी, तो क्या लगता है इसको रोकने के लिए आपकी पक्ष या फिर तमाम लोग क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ये लोगों में हिंसा फैलाने का भी एक तरीका है कि स्थानीय लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको वैक्सीन मिल रहा है। जबकि प्रक्रिया ये होती है, इस प्रक्रिया के अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उनको बाकायदा सूची जाता है, उनको बताया जाता है कि आपका वैक्सीन यहाँ पे होने वाला है, आप आके इस सेंटर पे खड़े रहें। तो जो लोग वहाँ पे खड़े हैं उनको बाकायदा सरकार की तरफ से निर्देश मिलने के बाद वहाँ खड़े होते हैं। तो अब स्थानीय लोगों को ये बताना कि यहाँ के लोगों को पहले वैक्सीन इस सेंटर मिलना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जिस सेंटर पे वैक्सीन आपको मिलेगा, बाकायदा आपको उसका गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर क्रमांक आएगा, आपको वहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काना भी हो गया। आप लोगों को भड़का क्यों रहे वहाँ के कि आप यहाँ के उस वार्ड के, आपको उसी वार्ड में मिलना चाहिए, जरूरी है क्या है? देखिए, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ और फिर एक बार मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो महामारी का काल है, इसमें राजनीति ना करे। खासकर प्रशांत राउत जी को यहाँ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप मानेंगे नहीं, लोग वैक्सीन लेने के लिए विरार से कोपर हॉस्पिटल जाते हैं, भाईंदर जाते हैं, बोरीवली जाते हैं, लोग वैक्सीन लेके आते हैं। तो अगर कोई कहीं का वैक्सीन आके लेता है तो आप उसको लेने दो। आप राजनीति क्यों कर रहे हो वहाँ पे? आप लोगों को भड़काने का काम बंद करो आप। बस एक सीधा सिंपल सा मैं प्रशांत राउत जी को मैसेज देना चाहता हूँ। जी राहुल जी, हम इतना ही बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। देखिए, जो इस तरह के लोग हैं, तमाम पार्टी के, चाहे नगर सेवक हों चाहे नेता हों, वैक्सीन सेंटर पे जाते हैं, वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो आपके वार्ड में जो वैक्सीन सेंटर है वहाँ पे पहले आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप वहाँ पे रजिस्टर कराएंगे तो आपको सेंटर नंबर, वैक्सीन सेंटर नंबर आपको आएगा। वो वैक्सीन सेंटर नंबर कहीं भी रहे पूरे तालुका में, तालुका के बाहर, आपको वहाँ पे जाके वैक्सीन लेना है। तो कोई मुद्दा नहीं हुआ कि स्थानिक वार्ड के स्थानिक
वैक्सीन सेंटर के अंदर आपको वैक्सीन मिलना चाहिए। ऐसे लोग जो इस मुद्दे को लेके आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनका आप बहिष्कार कीजिए और ऐसे लोगों की बातों में न आइए। उल्टा